मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं अबरार अली मोती चिल्ड्रन हाई सेकेंडरी स्कूल की ओर से 6th क्लास में साइंस पढ़ाऊंगा आप लोगों को। साइंस में हमारा फर्स्ट चैप्टर है सोर्सेस ऑफ फूड। ठीक है, चलिए इससे पहले कि हम अपना चैप्टर स्टार्ट करें, हम इसकी थोड़ी सी आउटलाइन देख लेते हैं। हमको इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। इस चैप्टर में पढ़ना है हमको फूड वेराइटीज़, फूड इंग्रेडिएंट्स, फूड ईटन बाय एनिमल्स एंड सोर्सेस ऑफ फूड। देखिए आपकी जो बुक है ये बहुत अच्छी बुक है। इस बुक में सबसे अच्छी बात यह है कि जो चैप्टर्स में आपको न्यू वर्ड्स पढ़ने हैं वो सबसे पहले इसमें ऊपर गिवन है ग्रीन बॉक्स में। ठीक है, आपको ये कैमरा में इस समय येलो दिख रहा होगा, लेकिन एक्चुअली ये लाइट ग्रीन कलर का है। ओके, तो चलिए इस बॉक्स को हम थोड़ा सा रीड करके देखते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि इसमें हमको कौन कौन से न्यू वर्ड्स पढ़ने हैं। देखिए इस चैप्टर में जो हमको सबसे पहले पढ़ना है वो है फूड। फूड क्या होता है, ठीक है, और इसकी क्या इम्पोर्टेंस होती हैं। फिर जो सेकंड थिंग हम पढ़ेंगे वो है इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, अब इसी के आगे ये फूड की डेफिनेशन लिखी है, ये इंग्रेडिएंट की डेफिनेशन लिखी है। अभी आपको पूरा नहीं दिख रहा होगा, मैं डेफिनेशन पढ़ देता हूँ। पहले फूड की बता देता हूँ। फूड क्या होता है? द मटेरियल और सब्सटेंसेस विच वी ईट, जो आप खाते हैं या जो हम खाते हैं, जो भी कुछ हम खाते हैं वो क्या कहलाएगा? हमारा फूड। जैसे मान लीजिए आप कचौड़ी खाते हैं, समोसा खाते हैं, केक खाते हैं, चपाती, राइस, वेज पुलाव, पुलाव और हलवा, तो जो भी कुछ आप खाते हैं या हम खाते हैं उसको फूड कहते हैं। और इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? जैसे सपोज़ कीजिए आपने मम्मा को बोला मम्मा खीर बना दीजिए। अब आपकी मदर आपके लिए क्या बना रही हैं? खीर। तो खीर बनाने के लिए क्या क्या यूज़ करेंगी? खीर बनाने के लिए वो यूज़ करेंगी राइस, मिल्क, ड्राई फ्रूट्स, शुगर। ओके, तो ये जो कॉमन चीज़ें हैं जो खीर बनाने के लिए आपकी मदर यूज़ करेंगी, उनको क्या बोलेंगे? इंग्रेडिएंट्स। तो इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? मटेरियल्स विच आर यूज टू प्रिपेयर फूड आइटम्स। फूड आइटम बनाने के लिए जो यूज़ किए जाते हैं मटेरियल्स, उनको क्या बोलते हैं? इंग्रेडिएंट्स। फिर उसके नीचे एक और वर्ड लिखा हुआ है हर्बीवोर्स। आपको हर्बीवोर्स भी समझना है। हर्बीवोर्स मतलब हर्ब एंड बोर्स। हर्ब मतलब प्लांट और बोर्स मतलब ईटर। तो हर्बीवोर्स कौन हो गए? प्लांट ईटर। तो एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स, हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स के नीचे आपको एक और वर्ड दिख रहा होगा कार्निवोर्स। तो बोर्स का मतलब तो आप समझ गए, ईटर। तो कार्निवोर्स क्या हो गए? द एनिमल्स विच ईट ओनली फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, जो दूसरे एनिमल्स का मीट खाते हैं वो कार्निवोर्स। फिर कार्निवोर्स के नीचे आपको एक और वर्ड दिख रहा है ओमनीवोर। अब ये ओमनीवोर क्या होता है? ओमनीवोर्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो प्लांट और एनिमल दोनों के प्रोडक्ट खाते हैं या प्लांट और एनिमल दोनों को ईट करते हैं। फिर है एडिबल पार्ट्स। अब एडिबल पार्ट्स क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपके फादर आपके लिए बनाना लेकर आए मार्केट से परचेज़ करके। अभी तो बनाना सीज़न चल रहा है ना, तो मार्केट में बनाना बहुत फ्रेश बनानाज मिल रहे हैं, खाना चाहिए, बहुत हेल्दी होता है बनाना। अब आप बनाना लेकर आपके फादर, तो आप बनाना को कैसे खाएंगे? सबसे पहले आप उसको पील ऑफ करेंगे, मीन्स छीलेंगे। छीलने के बाद में जो उसका इनर पार्ट होगा, वाइट कलर का पोर्शन, आप उसको खाएंगे। तो जो चीज़ आप खा रहे हैं उसको बोलते हैं हम एडिबल पार्ट्स। ठीक है, तो एडिबल पार्ट्स। अब कैरेट का एडिबल पार्ट क्या होता है? अंडरग्राउंड होता है। अनियन का एडिबल पार्ट क्या होता है? उसकी रूट छोड़ के पूरा प्लांट खा लिया जाता है। बल्ब को भी खा लेते हैं और उसके लीव्स को भी खा लेते हैं। तो ऐसे चीज़ें जिनको हम खा लेते हैं। द पार्ट्स ऑफ प्लांट विच आर ईटन, जो हम खाएंगे प्लांट्स के पार्ट, उसको बोलते हैं एडिबल पार्ट्स। ठीक है, फिर उसके नीचे आपको दिख रहा है स्प्राउट्स। अब स्प्राउट्स क्या होता है? आपने देखा होगा कि कभी कभी क्या करते हैं हम, जैसे चने ले लिए, चने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ग्रैम सीड्स। हमने क्या लिया? ग्रैम सीड ले लिया और उसको पानी में सोक करने के लिए रख दिया। 24 to 48 आवर्स में उसमें से एक थ्रेड, वाइट थ्रेड कलर का एक पोर्शन निकलता है, वाइट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं हम स्प्राउट। ठीक है, तो
ये जो स्प्राउट होते हैं, जो स्प्राउटेड सीड होते हैं, ये बहुत हेल्दी होते हैं। तो स्प्राउट्स का मतलब क्या होता है? जर्मिनेटेड सीड्स, ये आपको यहाँ दिख रहा है, ठीक है। फिर क्या है? पाउल्ट्री। अब पाउल्ट्री क्या होता है? पाउल्ट्री का सिंपल मीन होता है मीट एंड एग, ठीक है। तो ऐसे एनिमल्स जिनको किस लिए रेयर किया जाता है? उनके मीट के लिए और एग्स के लिए, जैसे हैन, चिक। तो इनको क्या बोलते हैं हम? पाउल्ट्री। एनिमल्स विच प्रोवाइड मीट एंड एग बोथ, तो उसको बोलते हैं पाउल्ट्री, ठीक है। तो ये क्या थे? ये हमारे न्यू वर्ड्स थे जो हमको इस चैप्टर में स्टडी करना है। चलिए आइए अब हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं, तो मैं रीड करता हूँ, आप मेरे साथ रीड करते जाइए। आप अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए। ओपन योर बुक्स एंड कम टू द पेज नंबर 5 एंड वी विल स्टार्ट रीडिंग चैप्टर नंबर 1, सोर्सेस ऑफ फूड। न्यू वर्ड्स हमने आपको क्लियर कर दिए हैं, ठीक है। अब मैं रीड कर रहा हूँ, आप अपनी बुक में मैच करते जाइए। देयर इज़ एन ओल्ड सेइंग विच स्टेट्स, एक पुरानी कहावत है। सेइंग आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा, आपको इंग्लिश की टीचर ने बताया होगा। जो कहावत हिंदी में यूज़ करते हैं उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेइंग। ये सेइंग लिखा हुआ दिख रहा है ना आपको, ये सेइंग। सेइंग मीन्स कहावत, ठीक है। तो एक पुरानी कहावत है। क्या कहावत है? यू आर वॉट यू ईट, ये लिखा हुआ है। देखिए बुक साइंस की है लेकिन कहावत इंग्लिश की आ गई। यू आर वॉट यू ईट, आप वैसे ही हो जाते हैं जैसा आप खाते हैं, ठीक है। अगर आप हेल्दी फूड खाएंगे, इसका मतलब क्या है? अगर आप हेल्दी फूड खाएंगे तो यू विल बिकम अ हेल्दी, और अगर आप अनहेल्दी फूड खाएंगे तो यू विल बिकम अनहेल्दी, ठीक है। तो आप जैसा खाना खाएंगे, अच्छा खाना खाएंगे तो आप अच्छे हेल्दी हो जाएंगे, और अगर आप अच्छा खाना नहीं खाएंगे तो आप अनहेल्दी हो जाएंगे। ये इसका मीनिंग है। तो यू आर वॉट यू ईट, रिमेंबर, ठीक है। अब ये तो है साइंस की बुक, तो हमको इंग्लिश के लिटरेचर तो पढ़ना नहीं है, आगे पढ़ते हैं हम, मैं मिलाते जाइए। बट वॉट एग्जैक्टली डू वी ईट, अब हम क्या क्या खाते हैं देखते हैं। द मटेरियल और सब्सटेंसेज विच वी ईट इज़ कॉल्ड फूड, ठीक है। अब आपसे अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन करते हैं टीचर आपकी क्लास में कि बेटा टेल मी व्हाट वी ईट, तो आपका आंसर क्या होगा? वी ईट आर फूड। और फूड क्या होता है? द मटेरियल और सब्सटेंसेस और सब्सटेंस विच वी ईट इज़ कॉल्ड फूड, ये उसकी डेफिनेशन है। आपको क्लियर कर देता हूँ, अंडरलाइन कर देता हूँ मैं। द मटेरियल और सब्सटेंस विच वी ईट इज़ कॉल्ड फूड, तो ये फूड की डेफिनेशन है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। आगे बुक में एक क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको फूड की डेफिनेशन लिखनी होगी, ठीक है। चलिए, द मटेरियल और सब्सटेंस विच वी ईट इज़ कॉल्ड फूड। वाई डू वी नीड फूड, अब इसमें ही एक बुक में क्वेश्चन किया है आपसे कि हम खाना क्यों खाते हैं। तो सोचो आप खाना क्यों खाते हैं, आपने सोचा होगा, कभी सोचा है? नहीं सोचा। चलिए मैं आपको थिंक करने के लिए एक मौका देता हूँ, आपके लिए बहुत अच्छा चांस है। सोचिए आप क्यों खाते हैं खाना। अच्छा चलो देखते हैं हम। आप जब स्कूल से घर जाते हैं तो आपको थोड़ी सी वीकनेस फील होती है, फिर घर जाके आप खाना खा लेते हो तो आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह जब आप स्कूल आते हैं तो आपकी मम्मा आपको क्या देती हैं? ब्रेकफास्ट, और टिफ़िन भी पैक करती हैं। किसके लिए प्रिपेयर करती हैं? फॉर लंच। जब आपके स्कूल में लंच होता है तब भी आप खाना खाते हैं। तो खाना खा के आपको क्या महसूस होता है? तो देखिए हम खाना क्यों खाते हैं ये आपको देखने के मिलेगा। टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर वेरियस एक्टिविटी ऑफ द बॉडी, हम खाना क्यों खाते हैं? क्योंकि जो खाना होता है, जो फूड आइटम्स होते हैं, वो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और क्या करता है फूड? फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, फिर जो फूड होता है वो हमारी बॉडी में ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। फिर और क्या करता है फूड? टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द डिजीज़ एंड कीप इट हेल्दी, और फूड क्या करता है? हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है डिजीज़ से और हमको कैसे रखता है? हेल्दी। और क्या काम करता है फूड? फॉर रिपेयर आर इंजर्ड बॉडी पार्ट्स, हमारी बॉडी में जहाँ कहीं भी कोई इंजरी हो जाती है ना, इंजरी मीन्स चोट लग जाती है, गिर गए, स्कार्स बन गए, ब्लड आ गया,
तो अब जो स्कार्स बने हुए हैं, जो कट एरियाज़ हो गए हैं, वो हील्ड होंगे। तो हील होने के लिए क्या चाहिए? फूड चाहिए। फिर फॉर रिप्रोडक्शन, फिर जो फूड आइटम्स होते हैं वो किसके लिए ज़रूरी होते हैं? रिप्रोडक्शन के लिए। आपने देखा होगा जो एनिमल्स होते हैं उनके यंग वंस होते हैं, ठीक है ना, तो ये रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो इसके लिए भी क्या ज़रूरी होता है? फूड ज़रूरी होता है, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब एक हेडिंग है हमारी बुक में, बहुत अच्छी हेडिंग है, देखिए आपको दिख रही है हेडिंग। अब मैं क्या बताने वाला हूँ आपको? फूड वेराइटीज़। आप क्या क्या खाते हैं? हम तो बहुत सारी चीज़ें खाते हैं। चलिए अब इसमें क्या लिखा हुआ है? See the figure given on the next page. It shows the different type of food eaten by us. अब हम देखते हैं हम कौन कौन से फूड आइटम खाते हैं। तो ये मैंने पेज चेंज कर लिया। देन यू विल टर्न योर पेज एंड कम टू द पेज नंबर 6, ठीक है। अब देखिए ये जो पेज नंबर 6 है, इसमें आपको फर्स्ट फिगर जो दिखाई देगा, ये वाला फिगर, ठीक है। आप अपनी बुक में देख सकते हैं, मेरे साथ अपनी बुक ओपन करके रखिए। इस बुक में आपको क्या दिख रहा है? मक्की की रोटी और सरसों का साग। इट इज़ द ट्रेडिशनल फूड ऑफ पंजाब। हमारे जो इंडिया का पंजाब स्टेट है, वहाँ का ये ट्रेडिशनल फूड आइटम है, ठीक है। बार बार आपने कोई मूवी देखी होगी या कोई सीरियल देखा होगा, टीवी सीरियल, उसमें कहीं ना कहीं ये वाला वर्ड आपने सुना होगा, मक्की की रोटी और सरसों का साग। बहुत टेस्टी फूड आइटम होता है। फिर एक और जो आप देख रहे हैं, नेक्स्ट पिक्चर जो आपको दिखाई दे रही है, ये नेक्स्ट पिक्चर क्या है? इसमें बहुत सारे फ्रूट्स रखे हुए हैं, ये वाली, ये देखिए फ्रूट्स। आप अपनी बुक में देखिए फ्रूट्स कौन कौन से फ्रूट्स हैं और उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए। उसमें बनानाज है, पॉमग्रेनेट है, एप्पल्स है, गुआवा है, कीवी फ्रूट्स है, और चेरी है, ब्लूबेरी है, और आई थिंक शायद इसमें गुआवा भी है, ऑरेंज है, ठीक है, स्वीट लेमन है। तो ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। आप भी आइडेंटिफाई करके मुझे बताइएगा स्कूल में कि इस फिगर में आपने और क्या क्या देखा जो मैं इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाया हूँ। ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। आप अपने पेरेंट्स की भी हेल्प ले सकते हैं इन फ्रूट्स आइटम को आइडेंटिफाई करने के लिए। आप मम्मी की या पापा की हेल्प लीजिएगा, आपके बड़े भाई बड़ी बहन की भी आप हेल्प ले सकते हैं। उनसे पता कीजिए कि ये जो पिक्चर है, इस पिक्चर में कौन कौन से फ्रूट्स हैं और उनके नेम लिखिए, ठीक है। और देखिए जो आप थर्ड इमेज देख रहे हैं, इस थर्ड इमेज में क्या है? बहुत स्पाइसी, ये क्या है? समोसा, ठीक है। ये समोसाज हैं, कितने सारे समोसाज हैं। अब मेरे को तो इनकी काउंटिंग नहीं आ रही, आप इसको, मेरे को छोटा दिख रहा है ना, इसलिए आप मेरे को इनकी काउंटिंग करके बताइएगा कि हाउ मैनी समोसाज आर देयर इन अ प्लेट, ठीक है, इन द प्लेट। इस प्लेट में जो समोसाज हैं वो बताना है आपको कितने समोसाज रखे हुए हैं, ठीक है। फिर एक फोर्थ नंबर की आपको थाली दिख रही है। इस थाली में क्या है? ये थाली है, ठीक है। आप भी घर में खाना खाते होंगे तो थाली में मम्मा पूरा खाना निकाल देती होंगी ना। एक छोटी सी बाउल में दाल, रायता, चावल, चटनी, ठीक है, चपाती, राइस। इसमें तो बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं। कितनी बॉल्स हैं यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6 7 8 छोटी छोटी कटोरीज हैं, ठीक है, बॉल्सेस हैं। और यहाँ चपाती रखी है, उसके ऊपर आई थिंक पापड़ रखा हुआ है, ठीक है। चलिए, तो ये भी एक इंडियन फूड है, ठीक है। अब देखिए इंडिया कितनी वास्ट कंट्री, कितने डिफरेंट टाइप के फूड आइटम्स हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट पिक्चर आपको दिख रही है, इस नेक्स्ट पिक्चर में क्या है? इस पिक्चर में है डोसा, सांभर और चटनी, ठीक है। अब डोसा तो ये हो गया, ये डोसा है, ठीक है। और ये वाली जो बॉल आप देख रहे हैं, कटोरी, इसमें सांभर है, ठीक है। अब यहाँ चटनी है, 2 चटनी है। एक जो वाइट चटनी आपको दिख रही है, ये नारियल की चटनी है, और जो आपको येलो कलर की दिख रही है, ये स्पाइस चटनी होती है। इसमें डिफरेंट टाइप के स्पाइसेस यूज़ करते हैं, फिर बनता है, बहुत टेस्टी लगता है, ठीक है। गुना में बहुत फेमस वो है आप कभी गए होंगे, अन्ना का डोसा। मैं जाता हूँ, मुझे बहुत टेस्टी लगता है खाने में, ठीक है। आपका कभी मन करे तो पेरेंट्स के साथ जाइएगा, ठीक है। फिर एक और पिक्चर आप देख रहे हैं, यहाँ क्या दिख रहा है आपको? दाल बाटी और चूरमा। अब बाटी कितनी टेस्टी लगती है, बहुत टेस्टी लगती है ना। तो इसमें बाटी रखी है और ये सैलेड रखा हुआ है, यहाँ ये दाल रखी है, इसमें आई थिंक बूंदी रखी है, कुछ और चूरमा वगैरह रखा हुआ है, ठीक है। तो ये भी बहुत टेस्टी और ट्रेडिशनल फूड है। इसके बाद में अब ये 2 पिक्चर हैं साइड में, इन पिक्चर्स को आप आइडेंटिफाई कीजिए।
और बताइए कि ये जो आपको प्लेट दिखाई दे रही हैं इनमें क्या रखा हुआ है, और हो सके तो आप ये बताइएगा कि ये किस स्टेट को बिलोंग करती हैं। ठीक है, फूड ईटन इन सम ऑफ द स्टेट्स। अब ये जो मैंने आपको सर्कल बना के बताया ये तो बुक में लिखा हुआ है, ठीक है, और ये जो साइड में आप देख रहे हैं ये इसमें लिखा हुआ नहीं है कि ये क्या है। आप ये मेरे को बताइएगा कि इन पिक्चर्स में आप क्या क्या देख रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए अगली जो हेडिंग है वो हेडिंग क्या है, वो है सर्टेन फैक्ट्स अबाउट फूड। अब फूड से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं, अब इन फैक्ट्स के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे। चलिए थोड़ी सी जानकारी गेन करते हैं इन फैक्ट्स से रिलेटेड। चलिए देखिए, वंडरफुल वर्ल्ड एंड वंडरफुल इंडिया। ठीक है, अब देखिए इंडिया में देखते हैं, या अब ये देखते हैं फैक्ट फूड से अबाउट क्या है। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ वेराइटी इन फूड वी ईट। सबसे पहली अमेजिंग चीज़ क्या है कि हम जो भी कुछ खाते हैं उसकी क्या है, बहुत सारी वेराइटीज़ हैं। आप खुद सोचिए आपको क्या क्या पसंद है। आप क्या कीजिए, आप एक कॉपी ले लीजिए और पेन ले लीजिए, और कॉपी पेन लेकर आप अपनी मम्मा से बोलिए कि मम्मा मेरे को जो पसंद है मैं उसकी लिस्टिंग करता हूँ या करती हूँ, और आप लिस्ट कीजिए। फिर आप देखेंगे आपको कितनी सारी चीज़ें पसंद है। बहुत सारे तो पैक्ड आइटम पसंद होंगे आपको, बहुत सारी आइसक्रीम्स पसंद हैं, बहुत सारी चॉकलेट्स पसंद हैं, वेरियस टाइप ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड कुकड आइटम एंड प्रिपेयर्ड आइटम एंड रेडीमेड आइटम्स एंड some item which are made by your mother and some are made by your grandmother and sometimes father also cook very tasty food. okay, so आप देखिए उनकी लिस्टिंग बनाइए कि आपको मम्मी के हाथ का क्या अच्छा लगता है, पापा के हाथ का क्या अच्छा लगता है। फिर आप देखेंगे कि आपको कितनी डिफरेंट टाइप की चीज़ें पसंद है खाने में। तो ये तो सिर्फ आप एक अकेले बच्चे बना रहे हैं। सोचिए हमारे इंडिया कितना वास्ट कंट्री है, तो यहाँ कितने सारे लोग रहते हैं, 130 करोड़ पर्सन रहते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आप सोचिए कि इतने सारे लोगों की कितनी डिफरेंट चीज़ें होंगी। तो इसीलिए ये सेंटेंस है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ वेराइटी इन द फूड वी ईट। फिर सेकंड क्या है, सेकंड लाइन, वी ईट डिफरेंट फूड, वी ईट डिफरेंट फूड आइटम्स एट डिफरेंट टाइम ऑफ द डे। हम दिन में डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट फूड आइटम्स लेते हैं। अब सोचिए दिन में मिनिमम एक एवरेज अगर हम देखें तो 3 टाइम खाना खाते हैं। सुबह अर्ली मॉर्निंग, उससे बोलते हैं ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में कुछ डिफरेंट चीज़ें होती हैं। कुछ लोगों को चाय पसंद होती है तो वो टी यूज़ करते हैं, कुछ कॉफ़ी यूज़ करते हैं, और जो जनरली बच्चे होते हैं वो मिल्क लेते हैं। वैसे बच्चों को मिल्क लेना चाहिए, टी और कॉफ़ी का यूज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, लेकिन इंडिया का कल्चर है। ठीक है, चलिए तो हम चाय भी लेते हैं, कॉफ़ी भी लेते हैं, और जो बच्चे होते हैं जो ग्रोइंग एज में होते हैं, आपकी जो एज है इस एज ग्रुप के बच्चे क्या यूज़ करते हैं, जनरली मिल्क, तो मिल्क लेते हैं। ठीक है, और हल्का फुल्का थोड़ा बहुत खाते हैं, जैसे ब्रेड स्लाइस हो गए, फ्रूट्स हो गए, ठीक है, और पोहा हो गया। तो ये सुबह ब्रेकफास्ट का हो गया। फिर दोपहर में होता है हमारा, जो दोपहर में हम खाना खाते हैं, लंच। ठीक है, जब आप तो स्कूल स्टूडेंट्स हैं तो आप क्या करते हैं, आप टिफ़िन खाते हैं। ठीक है, तो आपकी मदर क्या करती हैं, आपके लिए लंच बॉक्स प्रिपेयर करके रख देती हैं, और फिर आप स्कूल में आके लंच करते हैं। फिर आप घर जाते हैं, स्कूल में टिफ़िन आता है, घर जाके आप लंच करते हैं। फिर कुछ फैमिलीज़ में क्या होता है, शाम को 3-4 बजे के टाइम टी टाइम होता है, तो फिर वो चाय पीते हैं। फिर इवनिंग हो जाती, इवनिंग में हम डिनर करते हैं। ठीक है, रात को सो जाते हैं। कभी कभी हम होटल में जाके खाना खाते हैं, तो होटल्स जो होते हैं वहाँ पे हम जो हम डेली रूटीन में खाते हैं उसके अलावा कुछ और खाते हैं। ठीक है, कभी कभी हम फ्रेंड्स के यहाँ जाते हैं, पार्टीज़ होती हैं, तो बर्थडे पार्टी है, ठीक है, उसमें जाते हैं तो वहाँ डिफरेंट टाइप की चीज़ें खाते हैं। तो हम दिन में डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट फूड आइटम्स को ईट करते हैं। जनरली हम क्या क्या ईट करते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। ठीक है, और ये जो तीनों चीज़ें होती हैं इज़ डिफरेंट। पीपल फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स इन इंडिया ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। अब इंडिया में कितनी स्टेट्स हैं, आप मेरे को इंडिया में जितनी स्टेट्स हैं उनके नाम लिखिएगा। ठीक है, और ये लिखिएगा कि उस स्टेट का कोई एक कुजीन, कौन सी फेमस कुजीन है, मतलब जो कौन सा फूड आइटम्स है जो उस स्टेट में सबसे ज़्यादा फेमस है। ठीक है, आप ये एक प्रोजेक्ट के फॉर्म में भी स्कूल में सबमिट कर सकते हैं, या आपकी जो साइंस की कॉपी है उस कॉपी में आपको क्या लिखना है, इंडिया स्टेट लिखनी है। ठीक है, और उस स्टेट की कोई भी एक फेमस फूड आइटम्स को
लिख के दिखाना है, ठीक है। तो पीपल्स फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स इन इंडिया ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, ठीक है। तो ये एक काम आपको करना है, ठीक है। फिर क्या है, फिर हमारी बुक में एक एक्टिविटी है। अब ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी का नाम क्या है, एक्टिविटी 1। इसका एम क्या है, मीन्स इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू फाइंड आउट द बिहेवियर ऑफ फूड ईटन बाय अस। हमको ये पता लगाना है कि हम क्या क्या खाते हैं। तो देखिए ये जो टेबल है, इस टेबल में एक्चुअली आपको अपने फ्रेंड के साथ मिलकर कंप्लीट करनी है। आपको क्या करना है, अपने क्लास में आपके 6, 7, 8, 9, 10, इसमें तो 6 लिखे हैं नंबर, आप 10 भी कर सकते हैं, और मेरे हिसाब से तो आप 5 ले लीजिए। आप अपने 5 और 6 बेस्ट फ्रेंड लीजिए, उनके नाम लिखिए, फिर उनसे पूछिए कि वो किस स्टेट को बिलोंग करते हैं। वो सेम स्टेट हो सकती है या इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स हो सकती हैं, ठीक है। और फिर उनसे ये पूछिए आप, थर्ड कॉलम में, ये वाले जो कॉलम है मैं बता देता हूँ आपको। इस वाले कॉलम में तो आप क्या लिखेंगे, उनके नेम, इसमें नेम लिखना है, फिर यहाँ स्टेट लिखना है कि जो आपके फ्रेंड्स हैं वो किस स्टेट को बिलोंग करते हैं, और फिर यहाँ आपको फूड आइटम्स लिखने हैं इस वाले कॉलम में कि आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको क्या खाना पसंद है। इससे आपको पता पड़ेगा कि आपके स्कूल में ही डिफरेंट टाइप के बच्चे हैं जो डिफरेंट स्टेट्स को बिलोंग करते हैं। डिफरेंट टाइप मीन्स वो डिफरेंट चीज़ों को खाना पसंद करते हैं, ठीक है। हो सकता है किसी बच्चे को कचौरी पसंद हो, किसी बच्चे को समोसा पसंद हो, ठीक है, किसी बच्चे को रसगुल्ला पसंद हो, ठीक है। आपकी भी कुछ ना कुछ फेवरेट डिश होगी, ठीक है। चलिए, तो ये डिफरेंट टाइप के स्टूडेंट्स हो गए। आगे चलते हैं अपने चैप्टर में। तो देखिए यहाँ इधर कॉर्नर पे एक बहुत प्यारा सा डायग्राम बना हुआ है, एक बहुत प्यारी सी पिक्चर बनी हुई है। इस पिक्चर में आइडेंटिफाई कीजिए क्या क्या दिख रहा है आपको। वैसे तो बुक में लिखा हुआ है एप्पल है, बनानाज है, मैंगो है, फ्रूट्स, फूड विद ओनली 1 इंग्रेडिएंट्स। ये कुछ ऐसे फूड आइटम है जो केवल एक ही इंग्रेडिएंट से बने हैं। अब जैसे एप्पल है, वो तो नेचुरल है, तो उसमें तो केवल एप्पल के ही टेस्ट आएगा। मैंगो है, ये भी नेचुरल है, इसमें भी मैंगो का टेस्ट आएगा। ये बनाना है, तो इसमें भी एक ही इंग्रेडिएंट है, बनाना का ही टेस्ट आएगा, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं कुछ ऐसे फूड आइटम्स जिनमें जो इंग्रेडिएंट होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो ऐसे जो फूड आइटम्स कौन से होते हैं, इनको मेरे साथ आप अपनी बुक में देखिए। फूड आइटम्स विच वी ईट में consist of a single material or many materials. For example, fruits like banana, apple and mango consist of single material. कुछ फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जो एक ही मटेरियल से बनते हैं, कुछ बहुत सारे मटेरियल से बनते हैं। जो एक मटेरियल से बनते हैं वो क्या है, ऑल फ्रूट्स, मैंगो, बनाना और मैंगो, बनाना, एप्पल, गुआवा, मेलन, वाटरमेलन, पोमग्रेनेट, गुआवा, लेमन, स्वीट लेमन, ठीक है। तो ये कुछ फ्रूट्स हैं जिनके नाम मैंने बता दिए। आपको मेरे से ज़्यादा आते होंगे, आप मेरे से ज़्यादा फूड आइटम जानते होंगे, ठीक है। तो आप बताइए आप और कौन कौन से अगर अदर फूड आइटम्स जानते हैं, ठीक है। चलिए फिर क्या है, थिंक ऑफ फूड आइटम्स लाइक राइस, दाल, चपाती, रोटी, खीर, इडली। अब इनके बारे में सोचिए कि खीर कैसे बनेगी। क्या खीर केवल दूध से बन जाएगी? नो, आप अपनी मदर से पूछिए किससे बनेगी। राइस, ओनली राइस? नो। ओनली शुगर? नो। ओनली ड्राई फ्रूट्स? नो। ओनली मावा? नो। फिर किससे बनेगी? ऑल इंग्रेडिएंट्स आर नेसेसरी टू मेक खीर, ठीक है। तो इसमें कितनी सारी चीज़ें लग रही, बहुत सारी, 3-4 तो हो गई होंगी, ठीक है। तो दीज फूड आइटम कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर मटेरियल्स। ये जो मैंने नाम लिए बुक में भी ये लिखा हुआ है, राइस, दाल, चपाती, रोटी, खीर, इडली, इनको बनाने के बहुत सारे मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। कितने मटेरियल्स हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं और मोर हो सकते हैं, ये 2 और मोर मटेरियल्स, ठीक है। फिर अब मटेरियल्स क्या होता है, तो मटेरियल्स क्या होते हैं, मटेरियल्स विच आर यूज टू प्रिपेयर फूड आइटम्स इज कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स। मटेरियल्स क्या होते हैं? इंग्रेडिएंट्स। जो मटेरियल्स फूड प्रिपेयर करने के लिए ज़रूरी होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? इंग्रेडिएंट्स। चलिए नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पेज क्या है? पेज नंबर 7। कम टू द पेज नंबर 7, ठीक है। आप अपने साथ बुक ज़रूर रखिएगा क्योंकि आपको स्क्रीन में तो छोटे छोटे लेटर दिख रहे होंगे। जब आप बुक में मेरे साथ रीड करेंगे चैप्टर को
तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। अब देखिए पेज नंबर 7 पर एक टेबल बना हुआ है, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, एग्जाम्पल्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स इन सम फूड आइटम्स। कुछ फूड आइटम्स के इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है। चलिए मैं इसको जूम करने की कोशिश करता हूँ, तो ये हाँ ये हल्का सा जूम हो गया है। चलिए सबसे पहले क्या है, सबसे पहले ये चपाती रोटी है, ठीक है। चपाती किससे बनती है, चपाती बनाने के क्या चाहिए, अगर हम जनरली पूछे चपाती किससे बनती है तो एग्जांपल हम जनरली देते हैं आटा, फ्लोर, लेकिन एक्चुअली ओनली फ्लोर पॉसिबल है नहीं है, वो तो पाउडर होता है। उसको हमको क्या बनाना पड़ता है, उसको हम डो में कन्वर्ट करते हैं, गूंदते हैं, निटिंग करते हैं, ठीक है। तो क्या चाहिए उसको गूंदने के लिए, वाटर, और क्या चाहिए, सॉल्ट, ठीक है। हाँ कुछ लोग विदाउट सॉल्ट डो प्रिपेयर करते हैं, कुछ लोग विद सॉल्ट प्रिपेयर करते हैं। तो जो विदाउट सॉल्ट प्रिपेयर करेंगे उनके लिए चपाती के इंग्रेडिएंट क्या होंगे, 2 आटा और वाटर, और जो विद सॉल्ट डो प्रिपेयर करेंगे उनके लिए इंग्रेडिएंट कितने हो जाएंगे, 3 आटा, वाटर एंड सॉल्ट। इस तरह सेकंड क्या है, राइस, राइस भी इसके साथ में अंडरलाइन हो गया था, ये राइस। अब राइस में क्या क्या है, राइस है राइस, ग्रेन्स एंड वाटर, चावल चाहिए और क्या चाहिए, पानी, ठीक है। सिंपल राइस बन जाएंगे, ये बॉइल्ड राइस बनेंगे। फिर जीरा राइस बनाएंगे तो उसमें जीरा आ जाएगा, फिर मिक्स वेज राइस बनाएंगे तो उसमें फिर वेजिटेबल्स आ जाएंगे, फिर बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। फिर थर्ड क्या है, दाल, दाल बनाने क्या चाहिए, पल्सेस, वाटर, सॉल्ट, ऑयल, घी एंड स्पाइसेस। फिर उसके नीचे वेजिटेबल करी तो वेजिटेबल, सॉल्ट, ऑयल, स्पाइसेस एंड वाटर, खीर, मिल्क, राइस एंड शुगर, इडली, राइस, उड़द दाल, सॉल्ट एंड वाटर, चिकन करी, चिकन, ऑयल, घी, स्पाइसेस, वेजिटेबल्स एंड वाटर। तो ये चीज़ें चाहिए, ये तो कुछ आइटम्स हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं, आपके घर में कुछ फेवरेट तो बनाती होंगी ना मदर आपके लिए, जैसे कभी आपको बर्थडे होता है तो बर्थडे पे जनरली मदर्स जो होती हैं वो ऐसी चीज़ बनाती हैं जो आपको पसंद होती है, ठीक है। तो देखिए आपको क्या चीज़ पसंद है, वो जो पसंद है उसके इंग्रेडिएंट्स लिख के लेकर आइए कि आपको क्या पसंद है। चलिए आज हम इतना ही रखते हैं बच्चों, कल हम इसके आगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में समझने की कोशिश करेंगे हमारे चैप्टर में और क्या है, ठीक है। मैंने जो बताया आप उसको समझिए और अपनी कॉपी में नोट कीजिए कि आपको मैंने कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करने के लिए दी हैं। बुक के एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर अलग हैं और हम जो आपको बता रहे हैं वो एक्स्ट्रा एक्टिविटी, क्योंकि आप घर पर हैं, घर पे तो बहुत सारा टाइम है, स्कूल में तो आपको 5-6 घंटे स्पेंड करने होते हैं, घर में तो अभी ये 20 मिनट आधे घंटे का लेक्चर फिनिश, ठीक है। तो आप अपनी साइंस की कॉपी बनाइए और जो मैंने आपसे टास्क दिए हैं उन टास्क को कंप्लीट कीजिए। चलिए रखते हैं, गुड बाय।